वचन के खिलाफ है, परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। परमेश्वर की आत्मा आज उसका इनकार करती है, लेकिन हमारा शरीर आज उसे पसंद करता है। आ जाइए, इससे पहले कि हम उसके मेज में शामिल हो, इससे पहले कि हम उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें, प्रभु का वचन कहता है जब तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ खोट है या कुछ शिकायत है, तो अपनी भेंट छोड़ दे और पहले अपने भाई के साथ मेल कर ले और फिर आके अपनी भेंट चढ़ा। आज ऐसा भी कुछ है तो भाई बहनों अपने संबंधों को ठीक कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम अपने मन में पाप रखते हैं तो परमेश्वर हमारी नहीं सुनता, ना वो हमारी आराधना ग्रहण करता है, ना वो हमारी भेंट ग्रहण करता है। अपने मनों को हम परमेश्वर के आगे ठीक करें। क्षमा देनी है तो क्षमा देने का चुनाव करें, क्षमा मांगनी है तो क्षमा मांगने का चुनाव करें, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद मरकुस 16:11 अध्याय में कहा कि जब तू प्रार्थना करे तुझे स्मरण आए तो मांग कर, ताकि तेरी प्रार्थना सुनी जाए। आ जाइए, अपने मनों को परमेश्वर के आगे आने से पहले एक दूसरे के साथ हम ठीक करने का चुनाव करें। उसकी मेज में शामिल होने से पहले अपने मनों को आज सही होने के लिए तैयार करें, अपने विचारों को एक दूसरे के प्रति सही होने का चुनाव करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूँ। वचन कहता है जहां तक हो सके सबके साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी बनो जिसके बिना कोई परमेश्वर को नहीं देख पाएगा। आ जाइए, पवित्रता की तरफ आगे बढ़े, उस परमेश्वर से कहें प्रभु तू हमें बता कि आज हमारे जीवन में क्या गलत है। उसने कहा उसके राज्य की खोज करो। आज हम सब उसके राज्य में आ गए हैं, लेकिन अब हमें उसकी धार्मिकता खोजनी है। वो धार्मिकता जो उसके साथ हमारे रिश्ते को और एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते को आज हर बार खराब करती आई है। आज उस धार्मिकता को खोजने का चुनाव कीजिए। प्रभु का वचन कहता है सब कुछ तुझे अपने आप मिल जाएगा, लेकिन अगर आज मैंने और आपने उस धार्मिकता को नहीं खोजा मेरे भाई बहनों, रिश्तों को सही नहीं किया, तो हम शायद कुछ भी प्राप्त ना कर पाए परमेश्वर से और मनुष्य से। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर की आराधना में बढ़े, अपने आप को परमेश्वर के समीप लाएं और अपने मन को सही करें, अपने विचारों को सही करें। और अगर परमेश्वर की आत्मा कुछ भी बताती है जो आपको सही करने की आवश्यकता है, मुझे सही करने की आवश्यकता है, आइए परमेश्वर की इच्छा को के अनुसार अपने आप को सही करें। परमेश्वर के साथ या मनुष्यों के साथ उसे सही करने का चुनाव कीजिए। आपकी सहायता से हम सही हो पाएंगे मेरे पिता। आपके अनुग्रह ने हमें आपसे जोड़ा है और आपकी का अनुग्रह हमें एक दूसरे से भी जोड़ता आया है मेरे पिता। आज आपसे मदद मांगते हैं प्रभु। आपकी पहली आज्ञा जो आपसे प्रेम करने की है, आपकी दूसरी आज्ञा जो एक दूसरे से अपने समान प्रेम करने की है पिता, आज इन दोनों को पालन करने का अनुग्रह और सहायता और इच्छा हम सभी में उठेगी मेरे पिता परमेश्वर।
वचन कहता है परमेश्वर ही है जिसने अपनी भली इच्छा निमित्त हमारे जीवनों में कार्य और प्रभाव दोनों डाला है पिता। आज वो कार्य और प्रभाव हमारे जीवनों से प्रकट हो मेरे पिता, इसमें हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो, आमीन आमीन। ताली बजाते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, यीशु मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, यीशु मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, झूठों की संग आराधना, झूठी प्रशंसा आराधना, झूठों की संग आराधना, झूठी प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, आसमान के नीचे और धरती पर, आसमान के नीचे और धरती पर, आसमान के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु मेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु मेरा नाम, पवित्र आत्मा देगा प्रभु यीशु तेरा नाम, पवित्र आत्मा देगा प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम, शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम,
उसकी उपस्थिति का जो मेरे और आपके जीवन को आज भी हमारी हर एक चीज से जो हमें कमजोर करती है उसमें बलवंत बनाती है। और परमेश्वर की तारीफ अपने शब्दों से कीजिए, कुछ क्षण लीजिए, परमेश्वर के पास आइए। पूरा सप्ताह हम भागते रहते हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियों में, अपने अपने समर्पणों में, लेकिन आज वो दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम सब कुछ भूलकर उसके पास आए। आज अपनी उम्मीदों को उससे जोड़े, आज अपना सब कुछ उसे सौंपे जो जिसमें भी आप संघर्ष कर रहे हैं। अपने मन को परमेश्वर के सामने रखें कलीसिया, क्योंकि परमेश्वर की आंखें मन पे लगी हैं। आज उसका वचन कहता है मनुष्य रूप देखता है लेकिन परमेश्वर मन देखता है। परमेश्वर की आंखें आज आपके मन पे लगी हैं। जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपके संघर्ष, जिन बातों पे भी आज आप कमजोर पड़ रहे हैं, परमेश्वर के सामने लेकर आइए। वो आपका पिता है, वो आपको संभालना चाहता है, वो आपको बनाना चाहता है, वो आपको निकालना चाहता है इन बातों से, वो आपके साथ होकर काम करना चाहता है। उसे अपने जीवन में काम करने की सहमति देकर इसे जो गीत मैं लूंगी शायद आपके लिए नया हो, पहले सुनिए, समझिए और फिर उसमें प्रवेश करें। अगर आता हूं तो आप मेरे साथ गा सकते हैं।
जिसका परमेश्वर राजा आप हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे राजा है प्रभु, आप हमारे प्रभु हैं, आप हमारे स्वामी हैं प्रभु। हम उस आपके आभारी हैं पिता कि आपने नाश होते जीवनों से उठाकर हमें आज जीवित बलिदान बनाकर अपनी सेवा में दे दिया पिता। अपने सौभाग्य को देने के लिए हम आपके आभारी हैं मेरे पिता। आज इस बुलाहट के आभारी है जो आपने हमें अंधकार से ज्योति में बुला कर दी, शैतान की कार्य से छुड़ाकर आज अपनी प्रजा होने का, अपनी संतान होने का हक दिया पिता, उसके आभारी है मेरे। आज प्रभु जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा अपने मन फिराओ की योग्य फल लेकर आओ, आज प्रभु अनुग्रह मांगते हैं पिता। आज इस मन फिराव की योग्य फल लाने के लिए हम सभी पर अपनी दया का हाथ बढ़ाइए मेरे पिता, ताकि हम वो फल दे प्रभु जिसको देखने की आशा आप रखते हैं मेरे पिता। आपने खुद कहा मेरे पिता की महिमा इस बात से होती है कि तुम बहुत फल लेकर आओ ताकि तुम मेरे चेले ठहरो। आज आपकी महिमा करने के लिए, फलवंत होने के लिए प्रभु हमें आशीष दीजिए मेरे पिता। आपकी इच्छा जो आदम की वाटिका से है, फलों फूलों और बढ़ जाओ, आज उस आशीषों से हम सभी के जीवनों को आप भरिए मेरे पिता, ताकि हम वो इच्छा जो आपकी सृष्टि के आरंभ से
अपने जीवन काल में पूरी कर पाए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु ये सारी विनती प्रार्थना हम सभी के प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आप सब बैठ सकते हैं इस समय। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आप जो उपस्थित है, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। परमेश्वर का आशीष से आप सभी का स्वागत है। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन के लिए पास्टर पीटर के साथ आगे बढ़ेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। आइए इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, परमेश्वर के सामने अपने मनों को तैयार करते हैं। ईश्वर की पिता प्रभु धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए प्रभु। आज प्रभु धन्यवाद के साथ आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी दया, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। आप जो प्रभु हमें टूटे हुए में से प्रभु जोड़ने वाले परमेश्वर हैं। आप जो प्रभु हमें कीचड़ से निकाल कर हमारे पैरों को चट्टान पे स्थिर करने वाले परमेश्वर हैं। आज धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे सोचने, समझने और मांगने से ज्यादा देने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आप आइए और हम सभी के मनों में परमेश्वर आज आपके वचन को प्रभु गहराई तक काम करने के लिए हमारे मनों को तैयार कीजिए, हमारे विचारों को तैयार कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज सहायता कीजिए प्रभु कि हमारे मन हर एक चिंता, हर एक प्रभु बोझ, हर एक प्रभु वो बातों से स्वतंत्र होने वाले बन सके। जो बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं आपके वचन को हमारे जीवनों में फलने में परमेश्वर आज धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए, आपकी सामर्थ को पुकारते हुए प्रभु आज पवित्र आत्मा हम में से हर एक के जीवन में आए और प्रभु अपने सामर्थ से हमारे मनों को तैयार करें, ताकि हम अच्छी भूमि की तरह आपके लिए प्रभु 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले बन सके। धन्यवाद के साथ, विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। पिछली बार से जो जनवरी से हम देख रहे थे 40 दिन परमेश्वर के वचन में, और आज इस सीरीज का हम लास्ट वचन या लास्ट तरीका देखकर हम इस सीरीज को आज समाप्त करेंगे। आज जो हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ने का या समझने का तीसरा तरीका। और इससे पहले कि हम तीसरे तरीके में जाएं, हमने पिछली बार देखा था कि परमेश्वर का वचन हमारे ज्ञान के लिए नहीं दिया गया, क्योंकि ज्ञान जो है वो घमंड उत्पन्न करता है और प्रेम जो है वो हमें बनाता है। और प्रेम का मतलब है, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। तो प्रेम का मतलब जो है वो आज्ञाकारिता है। वचन का ज्ञान रखने से हमने देखा था कि हमारा उद्धार नहीं होता है। ये ऐसा ही है कि हम डॉक्टर के पास गए, दवाई ले आए और उसे देखते रहे और हमने सोचा हम ठीक हो जाए, और जब तक हम आज्ञाकारिता में परमेश्वर के वचन को नहीं उतारेंगे तब तक हमने देखा परमेश्वर के वचन की सामर्थ हमारे अंदर काम नहीं करेगी। पिछली बार हमने देखा था क्यों आज्ञाकारिता मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही ज्ञान आता है, ज्ञान हम में घमंड उत्पन्न करता है और हमें लगता है हम ज्ञान से भरे हुए लोग हैं, लेकिन ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, हम उस घमंड को नहीं समझ पाते। आज कई बार विश्वासी अविश्वासियों को तुच्छ जानते हैं इस आधार पर कि हमें परमेश्वर का वचन का ज्ञान है, लेकिन आज वचन कहता है कि तुम एक परमेश्वर में मानते हो, शैतान भी मानता है और कांपता है, लेकिन क्या शैतान उद्धार पाया हुआ है? नहीं, क्योंकि उसने घमंड में आकर आज्ञाकारिता को ना चुनकर परमेश्वर से विरोध में जाने का चुनाव किया। और आज हम भी ये कर सकते हैं, परमेश्वर के ज्ञान को पाकर हम परमेश्वर का विरोध करने का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। और दूसरी बात हमने देखी थी, ज्ञान जो है उसके बाद
हमें एक्शन लेना होता है। अगर उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते तो हमारा ज्ञान प्राप्त करना वो डेंजरस यानी कि खतरनाक हो सकता है, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। और तीसरी बात हमने देखा था कि ज्ञान हमारी जिम्मेदारियों को बढ़ाता है बजाय कि घटाने के। इसलिए जब जब हमें ज्ञान होता है परमेश्वर का वचन का और आज्ञाकारिता नहीं होती, हमारी जिम्मेदारियां, हमारा न्याय, हमारी सजाएं बढ़ाते रहते हैं बजाय कि परमेश्वर की आशीष। और पिछली बार हमने ये भी देखा था क्यों आज मसीह जीवन आज्ञाकारिता में नहीं चलते, क्योंकि आज्ञाकारिता के लिए सबसे पहली जो चीज जरूरी है वो है सोचना कि कैसे मैं परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरी कर सकता हूं। और जब तक ये सोच नहीं आएगी तब तक हम आज्ञाकारिता की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहला कदम जो आज्ञाकारिता का है वो है आज्ञाकारिता की सोच, आज्ञाकारिता का फैसला कि परमेश्वर तेरा वचन कहता है गवाही देना, मैं गवाही दूंगा, जैसे भी करके मैं तेरी आज्ञा मानना चाहता हूं। परमेश्वर तेरा वचन कहता है दशमांश देना, मैं दशमांश दूंगा, जितना भी मुझे परमेश्वर तू देगा उसका दशमांश दूंगा। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि मुझे क्रोध में पाप नहीं करना है, मैं पाप ना करने का चुनाव करता हूं, तू मुझे सहायता कर जब मुझे गुस्सा आता है। परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता का सबसे पहले वचन कदम है वो है सोच। क्या हम सोचते हैं कि मैं परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहता हूं? और फिर सवाल उठता है कैसे मानूं? और फिर हमें अपने आप को तैयार करना है आज्ञाकारिता के लिए, जहां मैंने कहा था सबसे ज्यादा संघर्ष होगा आज्ञाकारिता करने में, क्योंकि शैतान जब तक आप ज्ञान से फूल रहे हो आपको कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आप आज्ञाकारिता में चलना चाहोगे वहां वो आपका हर कदम पे विरोध करेगा, क्योंकि आज्ञाकारिता उसके राज्य को खत्म करती है, आज्ञाकारिता उसके शासन को खत्म करती है, आज्ञाकारिता श्रापों को खत्म करती है, आज्ञाकारिता बंधनों को तोड़ती है, आज्ञाकारिता से आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति आती है। मसीह का सजमानता और स्वरूप आज्ञाकारिता से आता है, ना कि ज्ञान से। वचन कहता है फिलिपियों 2:5 में मसीह को न सिर्फ परमेश्वर की इच्छाओं का या वचन का ज्ञान था, वो क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। जीवन की आखिरी सांस तक उसने आज्ञाकारिता दिखाई, इसलिए वचन कहता है उसका नाम ऊंचा किया गया, इतना ऊंचा कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे उससे ऊंचा कोई नाम नहीं। आज मसीह लोग नाम ऊंचा करना चाहते बिना आज्ञाकारिता। मेरा नाम बड़ा हो जाए, मेरी सेवकाई बड़ी हो जाए, मैं फेमस हो जाऊं, लेकिन बिना आज्ञाकारिता के। और ये नहीं हो सकता, परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हम अपने जीवनों में कुछ भी कोशिश कर सकते हैं, बिना परमेश्वर के वचन कहता है हम कुछ भी नहीं कर सकते। और लास्ट हमने देखा था आज्ञाकारिता क्यों मुश्किल है, क्योंकि आज्ञाकारिता बदलाव है और बदलना हम में से कोई नहीं चाहता। हमारा स्वभाव है जैसे है वैसे ही बने रहे। बदलाव को हम सब रेसिस्ट यानी कि विरोध करते हैं। ये हम पिछले हफ्ते देख चुके थे, लेकिन मसीह में बढ़ना है तो हमें आज्ञाकारिता और बदलाव लाना ही पड़ेगा। हम अगर आज्ञाकारिता नहीं चुनते तो हम परमेश्वर के क्रोध के सिवा कुछ नहीं प्राप्त करेंगे। अगर आप रोमियो चैप्टर 1 पढ़ेंगे तो मनुष्य का पहला पाप शुरू ही अनाज्ञाकारिता से हुआ था। और वचन कहता है एक के पाप करने से, एक की अनाज्ञाकारिता से पाप सब में फैल गया, एक की आज्ञाकारिता से आशीषें भी सब में फैलती। अगर अनाज्ञाकारिता एक छूत का रोग है
आज्ञाकारिता भी एक झूठ की बीमारी है। आप और मैं अगर अपने जीवन में आज्ञाकारिता का चुनाव करेंगे, हो नहीं सकता वो मेरे परिवार में, मेरे अविश्वासी दायरों में फैलेगा। और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता मांगनी है कि परमेश्वर, मैं आज्ञाकारिता में चलना चाहता हूं, तू मुझे बल और शक्ति से भर। क्योंकि हम फैसले तो बहुत अच्छे अच्छे लेते हैं। पौलुस ने कहा, सुबह उठकर मैं बहुत सारी अच्छी अच्छी योजनाएं बनाता हूं, लेकिन दिन भर में मेरा शरीर किसी और ही योजना को पूरा करना चाहता है। आज जो मैं भला प्लान करके बैठा हूं, योजना बना के बैठा हूं, वो भलाई मुझसे बन नहीं पड़ती, और जो इस बुराई की मैंने योजना नहीं बनाई है वो पूरे दिन करते रहता हूं। और इस पापी शरीर से मुझे कौन छुड़ा सकता है? धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का। और आज हमें यीशु मसीह पे और पवित्र आत्मा पे निर्भर होकर अपनी आज्ञाकारिता को रखना है। आज जो हम समझने जा रहे हैं कि सबसे पहले जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो उसका मतलब हमें ढूंढना होता है कि क्यों परमेश्वर के वचन में वो लिखा गया था। और आज का वचन जो है, सबसे पहला सवाल हमें पूछना है कि जिन लोगों को ये लिखा गया था वचन, उनके लिए इसका क्या मतलब था। कुरिन्थियों को क्यों लिखा गया कि तुम में से बहुत सी गुटबाजियां हैं। कोई कहता है मैं पौलुस का हूं, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूं, कोई कहता है मैं पतरस का हूं, कोई कहता है मैं मसीह का हूं। क्यों लिखा गया कुरिन्थियन की कलीसिया को कि स्त्रियां बिना सर ढके कलीसिया में नहीं आएगी? क्यों लिखा गया कुरिन्थियों को कि तुम में जो पवित्र ऑर्डर नहीं है वर्शिप सर्विस में, परमेश्वर ऑर्डर का परमेश्वर है, ना कि कंफ्यूजन का। हमें समझना जरूरी है। अगर ये समझना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो उन लोगों के लिए क्या जरूरी था, क्यों ये लिखा गया, वो समझना जरूरी है। दूसरी बात समझनी जरूरी है, आज भी परमेश्वर क्या अपनी कलीसिया में या मेरे जीवन में या विश्वासी जीवन में ऐसा कुछ बोलना चाहता है जो कुरिन्थियों को बोला, जो अगर मैं कुरिन्थियों पढ़ रहा हूं। और तीसरा सवाल जो हमें पूछना है, मेरे जीवन में मैं कैसे ये लागू करूं। पहला सवाल, कैसे या क्या मतलब था जिसको परमेश्वर का वचन लिखा गया। दूसरा सवाल, परमेश्वर विश्वासियों को आज तक क्यों वो वचन लगातार बना रहा। आज विश्वासी जीवन के रूप में मुझे इसमें से क्या लागू करना है। और तीसरा सवाल, कैसे मैं इस वचन को अपने जीवन में लागू करूं। जब तक मसीह लोग ये तीन सवालों का जवाब नहीं दे पाते, वो परमेश्वर का वचन अपने जीवन में लागू करने के लिए असमर्थ रहते हैं। और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो तीसरा तरीका है, सवालों के जरिए हम परमेश्वर के वचन को समझना सीखें। जब भी हम परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें ढूंढना होता है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। कई बार विश्वासी लोग हमेशा चाहते हैं कोई और उनको बाइबल पढ़कर समझाकर उनके जीवन में उतार दे। वो खुद मेहनत नहीं करना चाहता। ये ऐसा ही है कि एक बच्चा जो बड़ा हो गया है अपना खाना बना सकता है, लेकिन कहता है मम्मी अगर तू खाना नहीं बना के देगी तो मैं भूखा रहूंगा। हफ्ते में एक बार भी बना के देगी तो ही मैं खाऊंगा, अगर तू नहीं बना के देगी तो मैं नहीं खाऊंगा। आज ऐसे बच्चों को जो अपने आप बना सकते हैं और फिर भी ना बनाना चाहे, उसे हम एप्रिशिएट नहीं, उसे हम आलसपन कहते हैं। वो कर सकता है, करना नहीं चाहता। और आज
हमें भी परमेश्वर के वचन को समझना एक बच्चे से एक एडल्टहुड की तरफ बढ़ने का एक तरीका है। हर बार आपको कोई प्रचार करे, आपको कोई समझाए, आपको कोई परमेश्वर का वचन कैसे आपके जीवन में लागू करना है वो बताए, ये जरूरी नहीं है। बच्चे थे, वचन कहता है हम बच्चों की तरह बातें करते थे। सयाने हो गए तो सयाने की तरह जिम्मेदारियां उठाना सीखे। आज बचपन में सबसे बड़ा एक्सक्यूज जिम्मेदारियां ना उठाने का होता है, वो तो भी बच्चा है। और कहीं माँ बाप भी बच्चों को बड़े नहीं होने देते। अभी तो वो बच्चा है, अभी तो वो छोटा है, अभी तो वो बच्चा है, अभी तो वो छोटा है, कब बड़ा होगा? आपकी नजर में कब बड़ा होगा? और आज हम वो माता पिता नहीं बनना चाहते जो आपको जीवन भर हम इंटरप्रेट करके बाइबल देते रहे और आप उस सच्चाई को समझते रहे। एक मसीह व्यक्ति, एक विकास पाया हुआ मसीह वही होता है जो परमेश्वर के वचन से सच, झूठ और विवेक की बातें अपने आप समझना सीख जाए और दूसरों को भी समझाना सीखे। और इसलिए हमें जो तीसरा तरीका परमेश्वर के वचन को समझना है वो है ढूंढना, सवाल पूछना। और आज हम सीखने जाएंगे तीसरा तरीका। जो पहला तरीका हमने जोर से बोलकर परमेश्वर के वचन को घोषणा करना, वो सीख गए। दूसरा तरीका सीखा और आज हम तीसरा तरीका सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर के वचन को सवालों के माध्यम से समझ सकते हैं, खोज के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरा तरीका जो था, हमने पिक्चर के माध्यम से या तो अपने आप को हर एक कैरेक्टर के तरफ से सोचकर पिक्चराइजेशन करके हम कैसे बाइबल को समझ सकते हैं। और आज ये तीसरा तरीका है कि कैसे हम सवाल पूछकर परमेश्वर के वचनों को सही तरीके से समझ सकते हैं। और परमेश्वर का वचन एक खजाने के बॉक्स के समान है जिसको हमें सवालों से तोड़कर उसमें से खजाना निकालना है। और ये आलसी लोगों का काम नहीं है। वचन कहता है आलसी अपनी थाली में हाथ डालकर सोचता है अपने आप ही खाना मेरे मुंह तक आ जाए। और आज अगर हम परमेश्वर के वचन के प्रति आलस दिखाएंगे तो हम कभी भी परमेश्वर की गहरी सच्चाइयों को अपने जीवन में समझ नहीं पाएंगे। एक प्रचारक बात कर रहा था और जब वो प्रचारक बात कर रहा था तब मैंने कई सच्चाइयों को समझा कि कोई आपको प्रकाशन दे सकता है लेकिन वो प्रकाशन आपके कोई फायदे का नहीं होगा अगर आपने उसकी कीमत नहीं चुकाई। और मुझे संघर्ष हुआ ये समझने में कि कैसे कोई प्रकाशन जो किसी और को दिया गया है उसकी कीमत खुद चुका सकता है। और उस व्यक्ति ने कहा जब उस प्रकाशन के लिए आप कीमत चुकाते हो तब वो प्रकाशन आपके जीवन में सामर्थ्य का काम करने लगता है। मुफ्त का दिया गया प्रकाशन आपके जीवन में नहीं फलता। किसी और ने मेहनत की, किसी और ने प्रकाशन पाया, किसी और ने परमेश्वर के वचन को समझा और उसने अपनी मेहनत आपको फ्री में दे दी और आप कहो कि मुझे परमेश्वर का प्रकाशन मिल गया है और मैं सबसे ज्ञानी हो गया, वो कभी काम नहीं करता जब तक आप उसको मेहनत से अपने जीवन में कैसे मैं इस प्रकाशन को अपने जीवन में लागू करूं उसकी कीमत नहीं चुकाते, वो प्रकाशन आपके लिए बेमायने हो जाता है। आज प्रकाशन से भरे हुए बहुत मसीह लोग भरे,
लेकिन उनके जीवन किसी भी प्रकाशन का सामर्थ्य नहीं दिखाते। और इसलिए आज जो हमें सीखना है, खुद मेहनत करके, सवाल पूछ के, उसके जवाबों को ढूंढकर हमें परमेश्वर के प्रकाशन को पाकर हमें अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को लागू करना। और इसके लिए हमारे पास 9 सवाल है जो आज हम डील करेंगे। परमेश्वर के वचन से हमें 9 सवाल पूछने हैं, और क्योंकि सवाल ज्यादा है इसलिए हमने उसको एक्रोनिम्स यानी कि शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, और वो शॉर्ट फॉर्म है स्पेस पैट्स। स्पेस पैट्स पता है किसको? स्पेस पैट्स क्या होते हैं? स्पेस पैट्स वो जानवर होते हैं जो पालतू जानवर होते हैं, और जिनको रिसर्च के लिए अंतरिक्ष में यानी कि चांद पर या तो पृथ्वी से बाहर ले जाया जाता है, और उनके द्वारा उनके जीवन पे, उनके शरीर पे या उनके ऊपर रिसर्च किया जाता है कि इस चीज का प्रभाव इस पैट्स पे कैसे पड़ेगा। ठीक है, तो स्पेस पैट्स जो है वो आज हमारा सवालों का नाम है। क्यों? क्योंकि शायद 9 सवाल आपको याद ना रहे कि 9 कौन से सवाल पूछने, तो हमेशा हमें स्पेस पैट्स याद रखने हैं, ताकि उसके आधार पर हम परमेश्वर के वचनों से 9 सवाल पूछने वाले बन सके, और परमेश्वर के वचन से प्रकाशन अपने आप अपनी मेहनत के द्वारा प्राप्त करने वाले बन सके। स्पेस पैट्स का फुल फॉर्म है, पहला है एस। एस का मतलब है इज देयर एनी सिन टू कन्फेस। क्या आज जो मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ा उसमें कोई पाप के बारे में बात कर रहा है जो मैं कर रहा हूं, या जिसको मैंने किया है और परमेश्वर से माफी नहीं मांगी? इज देयर एनी सिन टू कन्फेस? जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन जल के समान है जो मेरी आत्मा को, मेरे मन को शुद्ध करता है। और ये तभी हो सकता है अगर मैं परमेश्वर के वचन से कोई ऐसी बात ढूंढूं जो पाप है और जो मैं कर रहा हूं। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर बहरा नहीं हो गया यशायाह 59 में कि वो तुम्हारी प्रार्थना ना सुन सके। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हो गया कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम तक पहुंचा ना सके, लेकिन तुम्हारे पापों की वजह से परमेश्वर ने अपने कान बंद कर लिए, तुम्हारे अधर्मों की वजह से उसने अपना मुंह फेर लिया है। मनुष्य और परमेश्वर का रिश्ता खराब करने वाला हमेशा पाप रहा है। और अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़कर कभी नहीं पूछते हो इसमें कौन सा पाप है जिसकी बात परमेश्वर कर रहा है और जो मेरे जीवन में है, तो आप शायद कभी अपने जीवन में परमेश्वर के वचन से आगे का प्रकाशन नहीं प्राप्त करोगे। क्योंकि सबसे पहला परमेश्वर का वचन पाप की रियलाइजेशन यानी कि पाप की उपस्थिति हमारे अंदर दिखाता है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो बाकी सारियों की गलतियां देख सकता है सिवाय अपनी। जब हमें कार चलाना सिखा रहे थे तो उसने बोला देयर इज अ ब्लाइंड स्पॉट फॉर एवरी ड्राइवर। हर एक ड्राइवर के लिए एक जगह होती है जो उसका, जहां वो अंधा हो जाता है, जिसको वो देख नहीं पाता। और उस अंधेपन को दूर करने के लिए ऐसे मिरर या ऐसे गैजेट्स लगाए जाते हैं जिससे कि ड्राइवर गलती ना करे। और आज परमेश्वर का वचन वो गैजेट है जो आपको और मुझे गलती करने से पहले गलती करने से रोक सकता है। संसार में हर एक जीवन गलती करने के बाद पछताने वाला जीवन है। मैंने गलती कर दी, जब सजा भुगतने को आई, जब उसके परिणाम आ गए, जब उसके रिजल्ट आ गए मेरे सामने, वो परमेश्वर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्या फायदा? हिंदी में कहावत है, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? अभी पछताने से क्या होगा? जब सब कुछ आपका खत्म हो गया, आपका जीवन खराब हो गया, आपने गलत फैसले ले लिए
और अभी उसके आप परिणाम देख रहे हो, तब पछताने से क्या हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन जो सबसे पहले बात करता है वो पाप के बारे में बात करता है। जब भी आप पूछेंगे परमेश्वर क्या इसमें ऐसी कोई बात है जो पाप है और जो मुझे नहीं करनी चाहिए, तो मुझे बता। कभी भी परमेश्वर आपसे बात किए बगैर नहीं रहे, क्योंकि सबसे पहला परमेश्वर जब भी विश्वासी के जीवन में आता है, वचन कहता है, यशाया ने जब भी परमेश्वर को देखा, परमेश्वर ने नहीं बोला यशाया तू गंदे होठों वाला या तू गलत बोलने वालों के बीच में रह रहा है, तू पापी मनुष्य है। परमेश्वर कभी नहीं बोलता, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आते ही मनुष्य को सबसे पहला एहसास होता है परमेश्वर मैं पापी हूं और तू पवित्र है। जब पतरस ने सबसे बड़ा चमत्कार देखा मछलियों को पकड़ने का, उसने कहा परमेश्वर तू मुझसे दूर चला जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य। आज एक विश्वासी अगर परमेश्वर का वचन पढ़कर पाप का एहसास ना हो, तो वो विश्वासी ने स्टोरी पढ़ी या उसका मन कहीं भटक रहा था, उसने परमेश्वर से सुना ही। कई विश्वासी सोचते हैं मैंने तो पाप का पश्चाताप कर लिया 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल पहले, परमेश्वर अभी कभी पाप की बात नहीं करेगा। मैं हमेशा ऐसे विश्वासी से पूछता हूं कि आपने पाप करना बंद कर दिया, और अगर वो हाँ कहता है तो उसने कभी परमेश्वर को सही से समझा ही नहीं। अगर हम मनुष्य होकर शरीर में, पौलुस कहता है मुझे इस पाप की शरीर से कौन आजाद करेगा। यीशु को पाप से संघर्ष करना पड़ा, और आप और मैं कहें मेरे जीवन में कोई पाप है ही नहीं, परमेश्वर मुझसे कोई पाप की बात ही नहीं करेगा, तो आप और मैं सबसे बड़े धोखे में। एक बार पश्चाताप कर लिया इसका मतलब हमेशा के लिए मैं पाप से रहित हो गया, ये सबसे बड़ा धोखा है शैतान। कोई पाप नहीं है मेरे जीवन। सिन टू कन्फेस। दूसरा स्पेस में पी आता है प्रॉमिस टू क्लेम। क्या कोई परमेश्वर का वायदा है? हमेशा जब सिन दिखाता है परमेश्वर कुछ वायदा भी देता है कि अगर तू इस पाप से मुड़ेगा तो मैं तेरे लिए ये करूं। आप जब जहां पढ़ना हो वहां पढ़ लीजिए। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं वो दीन होकर नम्रता से अपने पापों से मुड़ेंगे, मेरे दर्शन के खोजी होंगे, तो मैं उनकी प्रार्थनाएं सुनूंगा, उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर का वचन अगर नए नियम में पढ़े, रिपेंट and believe in Jesus Christ, you and your household will be saved. पश्चाताप करो, यीशु मसीह पे विश्वास करो, तुम और तुम्हारा घराना बचा जाएगा। जहां भी परमेश्वर पाप की बात करेगा, पाप से मुड़ने के लिए वायदा जरूर देता है। प्रॉमिस टू क्लेम। क्या वायदा देता है परमेश्वर कि अगर मैं इस पाप से मुड़ूंगा परमेश्वर क्या करेगा। स्पेस SPA, एटीट्यूड टू चेंज। क्या परमेश्वर आज मुझे कोई स्वभाव बदलने की जरूरत है? आज परमेश्वर और हमारी सोच में वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का डिस्टेंस है। आप में से जितने साइंस पढ़ते हैं, जैसे ही हम पृथ्वी के बाहर जाते हैं, डिस्टेंस यानी कि दूरी किलोमीटर में नहीं नापी जाती। किसको पता है किस में नापी जाती? किस में नापी जाती? लाइट ईयर्स। प्रकाश जिस गति से ट्रैवल करता है, उस गति से ट्रैवल करने में आपको जितना टाइम लगेगा वो दूरी नापने का सही तरीका है। क्योंकि सबसे फास्टेस्ट जो ट्रैवलिंग है वो लाइट की है, और लाइट को सन से पृथ्वी पे पहुंचने में करीबन 8 मिनट लगते हैं, और उस दूरी को नापने के लिए लाइट ईयर्स यूज होता है, किलोमीटर नहीं यूज होता है।
किलोमीटर हमारी पृथ्वी के अंदर तक होता है। पृथ्वी के बाहर जाते ही लाइट ईयर्स में कितना भी जाती है दूरी। आज तक सूरज पे शायद लाइट ईयर्स, सूरज तक चांद तक मनुष्य गया है, मार्स तक मनुष्य ने मशीन भेजा है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाया। परमेश्वर का वचन कहता है जितना स्वर्ग से पृथ्वी दूर है, हमें नहीं पता कितने लाइट ईयर्स दूर है, कितना दूर है स्वर्ग पृथ्वी से। वचन कहता है उतना ही मेरी सोच और तुम्हारी सोच में फर्क है। आज परमेश्वर मुझे क्या सोचने के लिए कह रहा है और मैं क्या सोच रहा हूं। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देता हूं। जब मैं मलेशिया गया, एक प्रचारक आया, उसने कहा मेरी बेटी 3 साल की थी, मैं उसको लिफ्ट में लेके गया, और क्योंकि 3 साल का बच्चा शायद 1 या 2 फुट ऊंचा बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं समझ में आता, लिफ्ट में वो घबरा जाता है कि ये क्या है, और उसके हाइट से देखने पे उसको कुछ नहीं दिखाई देता। और उसने सिर्फ एक बात कही, पापा का कोट खींचकर अपने हाथों को ऊपर किया, और उस जो प्रचारक था वो समझ गया कि बच्चा चाहता है मैं उसको गोदी में उठाऊं, और बच्चे को उसने गोदी में उठाया और वो बच्चा खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसका नजरिया बदल गया। जो 1 या 2 फुट के डिस्टेंस से वो कुछ नहीं समझ पा रहा था, कुछ नहीं देख पा रहा था, कहां है, क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं पता था। जैसे ही पापा ने उसको उठाया, जब वो पापा की आंख के इस लेवल पे आ जाए, और कितना भी छोटा बच्चा हो, जब आप गोदी में उठाते हैं तो उसकी आंखें और आपकी आंखें एक लेवल पे आ जाती है, और फिर बच्चा शांत हो जाता है, क्योंकि उसको वो दिखने लगता है जो पापा देख पाते हैं। और उस प्रचारक को परमेश्वर ने कहा जब जब तू मेरी ओर अपने हाथों को उठाएगा, आराधना करेगा सच्चे मन से, तब तब मैं तुझे अपने लेवल पे उठाकर देखने वाला बनाऊंगा। और उसने कहा तेरी समस्या इतनी बड़ी क्यों है? क्योंकि तू अपने लेवल पे अपनी समस्याओं को देख रहा है। और उसने कहा जब जब तुझे समस्या का लेवल बड़ा लगे, तुझे एक ही काम करना है, जब तेरी बेटी ने किया कि मुझे परमेश्वर अपनी गोदी में उठा ले, ताकि मैं समस्याओं को, परिस्थितियों को, हर एक चीजों को उस नजरिए से देख सकूं जिस नजरिए से तू देखता है। एटीट्यूड टू चेंज। क्या मेरा स्वभाव बदलने की जरूरत है? और जितने लोगों ने परमेश्वर का अनुभव किया, परमेश्वर ने उनका एटीट्यूड बदला। अब्राहम अगर विश्वास का पिता माना जाता है, वो अपने देश में, अपने कुटुंबियों में खुश था, परमेश्वर ने उसका एटीट्यूड बदला। मैं तुझे उस वायदे के देश में ले जाऊंगा। और उसने जो अपना था वो छोड़कर आशा में निकल पड़ा, क्योंकि एटीट्यूड बदला। आज मसीह लोग नेगेटिव, नकारात्मक स्वभाव रखते हैं, चिंताओं से भरे होते हैं, डरों से भरे होते हैं, अकेलेपन महसूस करते हैं, कड़वाहट से भरे होते हैं, घमंड से भरे होते हैं, और फिर कहते हैं परमेश्वर तो मेरे लिए कुछ भी नहीं कर। जब जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हमें परमेश्वर के वचन से पूछना है, क्या प्रभु मुझे अपना स्वभाव बदलने की जरूरत है? स्पेस, SPAC का मतलब है कमांड टू ओबे। क्या कोई ऐसी आज्ञा है जो मुझे पालन करना है परमेश्वर के वचन में? सिन टू कन्फेस, पाप जिसका अंगीकार करना है। प्रॉमिस टू क्लेम, वायदा जो मैं परमेश्वर से मांग सकता हूं। एटीट्यूड टू चेंज, स्वभाव जो मुझे बदलना है। और चौथा है कमांड टू ओबे। क्या परमेश्वर आज तेरे वचन में कोई आज्ञा है जिसका मुझे पालन करना है? बहुत सारी आज्ञा है, और जहां जहां आप पढ़ोगे परमेश्वर की आज्ञा, एक नई आज्ञा मैं तुझे देता हूं,
कि तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे मैंने तुम्हें प्रेम किया। और आज मैं सोच रहा था, जब यीशु ने कहा एक नई आज्ञा देता हूं, बाकी सबको उसने पुरानी आज्ञा कर दी। और उसने कहा यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करोगे तो संसार जान लेगा कि तुम मेरे चेले हो। आज हमें जा जाकर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम मसीह की संतान, हम परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे लोग हैं। कमांड टू ओबे। परमेश्वर का वचन कहता है इफ यू लव मी ओबे माय कमांड। अगर तुम मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञा मान। हम बिना आज्ञा माने कभी प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते यीशु के सामने। जितने कहते हैं परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, आज्ञा नहीं मानता हूं, परमेश्वर वो सिर्फ लिप सर्विस यानी कि होठों की उसकी जो बोलना है उससे नहीं मानते। और कई बार यीशु ने कहा हे प्रभु कहने वाले सारे स्वर्ग में नहीं प्रवेश करेंगे, सिर्फ वही जिसने मेरे पिता की इच्छा को पूरी किया। और वो कहेंगे लास्ट डे में प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, प्रभु मैंने तेरे नाम से चिन्ह और चमत्कार किए, प्रभु मैंने तेरे नाम से चंगाई की, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा किया। और प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या फायदा हुआ सारे दान वरदान लेकर अगर आज्ञा नहीं मानी तो? आज मसीह लोग सोचते हैं परमेश्वर को आज्ञा ना मानकर बहाने बनाकर बुद्धू बनाया जा सकता है। जहां आज्ञा की बात करोगे मसीह लोगों के पास बहाने तैयार है। आज्ञा नहीं मानी बाकी सब करवाना प्रभु। और प्रभु कहता है सिर्फ आज्ञा मान, बाकी सब मैं कर लूं। कमांड टू ओबे। SPACE मतलब एग्जाम्पल टू फॉलो। क्या कोई उदाहरण है जिससे मुझे सीखना है या जिससे मुझे, हो सकता है पॉजिटिव एग्जाम्पल जिसके जैसा मुझे बनना है, हो सकता है नेगेटिव एग्जाम्पल हो जिसके जैसा मुझे नहीं बनना है। आज कई नेगेटिव एग्जाम्पल है बाइबल में, कई पॉजिटिव एग्जाम्पल है। जब मैं यूसुफ के बारे में पढ़ता हूं पॉजिटिव एग्जाम्पल है, यूसुफ का जीवन पूरा पॉजिटिव एग्जाम्पल है। और कई बार मुश्किल होती है हमारे लिए ऐसे जीवन में गलतियां ढूंढना कि क्या परमेश्वर यूसुफ परफेक्ट था, कोई भी गलती नहीं की उसने अपने जीवन में। पॉजिटिव एग्जाम्पल टू फॉलो, नेगेटिव एग्जाम्पल टू फॉलो सैमसन है। बहुत सारे एग्जाम्पल है बाइबल में। अभिषेक किए हुए थे, जन से अभिषेक थे, जन से परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, परमेश्वर की सामर्थ से भरे हुए, दान वरदानों से भरे हुए, और अपनी बुलाहट को खो दिया एक गलती की वजह से। एग्जाम्पल टू फॉलो। आज हम कई बार, पिछली बार जैसे हमने रेहाब और आकान का एग्जाम्पल लिया था। रेहाब वेश्या थी, यरीहो शहर जिसको परमेश्वर नाश करने वाला था उसकी नागरिक थी, उसका नाश होना तय था। आकान जो एक सैनिक था, परमेश्वर के वायदे में एंटर होना, उसका प्रॉमिस परमेश्वर ने दे दिया था कि जहां जहां योशुआ और इस्राएलिट्स पैर रखेंगे वहां जमीन परमेश्वर दे देगा। और किस्सा पलट गया जब रेहाब ने आज्ञाकारिता दिखाई और आकान ने अनाज्ञाकारिता दिखाई। एक व्यक्ति जो स्वभाव से परमेश्वर के गुस्से का पात्र था, नाश होने वाला था, उसने अपनी आज्ञाकारिता से परमेश्वर यीशु मसीह की वंशावली पे जगह ले ली। और एक सैनिक जिसको परमेश्वर को आशीष तय फिक्स थी मिलना, उसने अपनी आशीष खो दी एक अनाज्ञाकारिता से। पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल। क्या हमें सीखना है
इस एग्जाम्पल से। स्पेस, SPACE। फिर से मैं रिपीट करूंगा, sin टू कन्फेस, पाप का अंगीकार, प्रॉमिस टू क्लेम, वायदों को अपने जीवन में मांगना, एटीट्यूड टू चेंज, स्वभाव में बदलाव, कमांड टू ओबे, आज्ञा जो मुझे माननी है, एग्जाम्पल टू फॉलो। ऐसा उदाहरण जो परमेश्वर ने मेरे लिए दिया गया, हो सकता है नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो। नाउ वी कम टू पेट्स, PETS। P का मतलब क्या कोई ऐसी प्रार्थना है जो मुझे करनी चाहिए। बाइबल आपको पता है प्रार्थनाओं से भरा हुआ है। मुझे सबसे पहली जो प्रार्थना समझ में आई थी, नहीं समझ में आई थी, वो थी जाबेस की प्रेयर। बहुत छोटी प्रेयर थी जाबेस की, और परमेश्वर का वचन कहता है जाबेस की प्रेयर को परमेश्वर ने सुना। और जब मैंने जाबेस की प्रार्थना को समझने की कोशिश की, तब मैंने समझा कि उसने अपनी डेस्टिनी चेंज करने को मांगा था, अपनी मंजिल बदलने को मांग लिया परमेश्वर से। जाबेस का अर्थ होता है दुख से भरा, दर्द से, तकलीफ से भरा हुआ व्यक्ति। और उसने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे दुख तकलीफ से बचा और मुझे आशीषित कर और मेरे तंबुओं को चौड़ा कर। मुझे पहले समझ में नहीं आता तंबुओं को चौड़ा करना क्या होता है, क्योंकि हम कभी तंबुओं में रहते नहीं। लेकिन जब मैंने पढ़ा और समझा, तब मैंने समझ पाया कि उसने परमेश्वर से आशीष मांगी। तंबुओं को चौड़ा करना मतलब उसके जीवन को प्रभावशाली बनाना। जो जितना प्रभावशाली होता है उतना ही उसका तंबू बड़ा होता है। राजा के तंबू में और नॉर्मल सैनिक के या नॉर्मल नागरिक के तंबू में साइज का फर्क होता है। और उसने परमेश्वर से मांगा, प्रभु मेरे तंबुओं को चौड़ा कर। और तब मैंने समझा कि कितनी अच्छी प्रेयर है जाबेस की प्रेयर, प्रार्थना जो जाबेस ने मांगी। बहुत सारी प्रार्थनाओं से भरा हुआ है बाइबल, जो आज हम प्रतिदिन करने जाते हैं। उसमें से मोस्टली प्रार्थना हमने पॉल की प्रार्थनाओं से ली है, जो सुबह हम करते हैं। परमेश्वर, पौलुस प्रार्थना करता है कलीसिया के लिए, और वही प्रार्थना हमने इंक्लूड की है, प्रेयर टू प्रे। क्या ऐसी कोई प्रार्थना लिखी है जो मैं कर सकता हूं? E, that's error to avoid। क्या कोई ऐसी गलती है जो मुझे नहीं करनी है? बाइबल में परमेश्वर ने जिन्होंने गलतियां की, उनकी गलतियों को एक को भी ढांपा नहीं। अब्राहम ने झूठ बोला, परमेश्वर के वचन में क्लियर लिखा है। इसहाक ने झूठ बोला, परमेश्वर के वचन में झूठ बोलने तक की छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी गलती लिखी हुई है। पीटर ने इनकार किया परमेश्वर का, लिखा हुआ है। दाऊद ने व्यभिचार किया, लिखा हुआ है। सबकी सारी गलतियां परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है। वचन कहता है इसलिए कि परमेश्वर के मनुष्य, परमेश्वर के विश्वासी इनसे सीख सके। क्या कोई ऐसी गलती है जो मुझे अवॉइड करनी है? दाऊद राजा की जब मैं गलती के बारे में एक प्रचार कर रहा था, तब मुझे समझ में आई दाऊद की गलती व्यभिचार से शुरू नहीं हुई थी। वचन में लिखा था कि जब युद्ध करने का समय था, तो दाऊद ने अपने सेनापति को युद्ध करने के लिए भेज दिया और खुद अपने टेरेस पे टहल रहा था। बात की शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि उसको जो काम करना था वो किसी और को देकर वो वेला बैठा था, खाली बैठा। बात की शुरुआत खाली बैठने से होती है, किसी और को अपना काम थूक दो। और फिर उसने बादशाह को नहाते हुए देखा।
और फिर उसमें इच्छा आई और जो व्याभिचार हुआ वो उस वजह से हुआ। परमेश्वर ने मुझसे क्लियरली बात की, जब तो अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों को सौंपेगा और खुद खाली बैठेगा तो पाप दूर नहीं है। आज हमें सीखना है शुरुआत कहां से होती है पाप की। एरर टू अवॉइड, फैक्ट्स बी, ट्रूथ टू बिलीव, सच जो मुझे विश्वास करना है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन सच है और जिस पे मुझे विश्वास करना है। आज मैं बहुत झूठों में विश्वास करता हूं और जब जब परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स टू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। और हमारा क्या है पता है, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। 10 में से 8 बातों को हम बोलते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। और 2 इजी को चुनकर बोलते हैं परमेश्वर हमने तेरा इच्छा पूरी कर दी। ट्रूथ टू बिलीव, क्या परमेश्वर का वचन कहता है आप नहीं कर पाओगे? क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है जो आप विश्वास करते आए हो अपने लिए या दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए? मेरा परिवार कभी विश्वास में नहीं आएगा। किसने बोला? परमेश्वर का वचन ने बोला। कहां से आया जो आप विश्वास करते हो? परमेश्वर का वचन सच्चाई है जिस पर मुझे विश्वास करना है, ऐसी सच्चाई जो परमेश्वर खुद भी नहीं बदलता है। क्या ऐसा कोई सच है जिस पर मुझे विश्वास करना है और आज तक मैं झूठों पे विश्वास करता आया हूं? वचन कहता है तुम झूठे हो क्योंकि तुम झूठ बोलते हो और विश्वास करते हो और तुम तुम्हारे पिता शैतान से। अगर मैं झूठ पे विश्वास करता आया तो मैं आज तक और अभी आगे भी शैतान की योजना पूरी कर रहा हूं। सच पर विश्वास करने से वचन कहता है सच को जानो और सच तुम्हारा छुटकारा करेगा। यू आर व्हाट गॉड्स वर्ड टेल्स यू आर। तुम वो हो जो परमेश्वर का वचन कहता है तुम। ट्रूथ टू बिलीव, परमेश्वर के वचन में स्वर्ग नरक की सच्चाइयां लिखी है, आपके और मेरे भविष्य की सच्चाइयां लिखी है, इस संसार की सच्चाइयां लिखी है, हर एक बातों की, हर एक चरित्रों की सच्चाइयां लिखी गई है। और फिर भी हम ना मानना चाहे तो हम परमेश्वर के सामर्थ्य से वंचित रहे। स्पेस पैट्स एस समथिंग टू प्रेज गॉड फॉर। लास्ट जो है, क्या कोई ऐसी चीज है जिसके लिए मैं परमेश्वर की आराधना कर सकता हूं कि परमेश्वर धन्यवाद हो, तूने ये वायदा कर दिया, नहीं तो मेरा क्या होता। परमेश्वर की सुरक्षा के वायदे पढ़कर हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। परमेश्वर के आशीषों के वायदे, परमेश्वर के भविष्य के योजनाओं के वायदे पढ़कर हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। स्पेस बैट्स यानी कि सिन टू अवॉइड, और ये लिस्ट आपको स्क्रीन पे मिलेगी स्पेस बैट्स की। और ये 9 सवाल अगर हम परमेश्वर के वचन से पूछेंगे तो हमेशा परमेश्वर का वचन जो जीवित और 2-धारी तलवार से भी तेज है वो हमसे बात करेगा। और ये 9 सवाल के जवाबों में आपकी और मेरी आशीषें, आपके और मेरे वायदे, आपके और मेरे जीवन के बदलाव छुपे पड़े। Sin to confess, promise to claim, attitude to change, command to obey, example to follow, prayer to pray, error to avoid, truth to believe, something to praise God. पाप का अंगीकार सबसे पहला, वायदा जो मेरे लिए है, स्वभाव जो मुझे बदलना है, आज्ञा जो मुझे माननी है, उदाहरण या एग्जाम्पल जो मुझे अनुकरण करना है। क्या कोई ऐसी प्रार्थना है जिसको मैं प्रार्थना वैसे की वैसे ही कर सकता हूँ?
गलती जो मुझे करने से बचना है, सच्चाई जिस पर मुझे विश्वास करना है, और स्तुति करने का कारण। जब हम ये 9 सवाल पूछेंगे तो परमेश्वर का वचन जो जीवित है वो हमसे बात करेगा, और आज हमारा जीवन बदलने लगेगा जब हम परमेश्वर के वचन को इन 9 सवालों से तोड़कर उसमें से वो सच्चाई निकालेंगे जो हमारे लिए खजाने के माफिक होगा। लेकिन क्या इन सवालों का जवाब ढूंढना आसान है? कुछ भी ढूंढना संसार में आसान नहीं। नौकरी ढूंढना आसान नहीं है, सही नौकरी जैसा आप चाहते हैं। सही जीवन साथी चुनना आसान नहीं है, ढूंढना आसान नहीं है। खोई हुई चीजें ढूंढना आसान नहीं है, कुछ भी ढूंढना आसान नहीं है। इसलिए ये जो 9 सवाल है वो मेहनत वाले सवाल है। लेकिन अगर हम पूछेंगे तो परमेश्वर का वचन ना सिर्फ हमारे लिए समझ में आएगा, ना सिर्फ हम अपने जीवन में उतारेंगे, हमारा जीवन बदलेगा और परमेश्वर के वचन को हम जीने वाले बन सकेंगे। तो आइए इस समय पे अपने आप को समर्पित करते हुए परमेश्वर के सामने आए और अपने जीवन को इस तरीके से बाइबल पढ़ने के लिए समर्पण करने वाले बन सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने सरों को परमेश्वर के सामने झुकाते हुए इस समय प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर की सहायता मांगेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हमारे सच्चे जीवित पिता, हम आभारी हैं प्रभु कि आज आपने हमें मदद की है प्रभु कि हम आपके वचन के द्वारा कैसे बातों को सीखें प्रभु। कौन सी बातें हमें आपके वचन की सच्चाइयों की तरफ लेके चलेंगी प्रभु जी। आज इन बातों को याद रखे प्रभु। वचन जिसमें आपने जीवन रखा है प्रभु, आत्मा के कामों को रखा है मेरे पिता, आज वो समझने के लिए हमारे मन को प्रभु आप उठाइए मेरे पिता। आपने कहा प्रभु शरीर से कोई लाभ नहीं है, आत्मा ही है जो जीवन देता है। आज तक प्रभु हम शारीरिक बातों की और प्रभु बढ़ते रहे, शारीरिक बातों की खोज करते रहे, शारीरिक बातों के लिए मेहनत भी की, लेकिन आपका वचन कहता है शरीर से हमें लाभ नहीं होता मेरे पिता। आत्मा जो आपका वचन है पिता, जो जीवन देता है प्रभु जी, आज उस क्षेत्र में हम सभी को आज अपने आप को इम्प्रूव करने में, समर्पण करने में और उस पर चलने में हमारी मदद कीजिए मेरे पिता। आज पवित्र प्रभु की बातों को जो हमने आज सीखी है याद रखने के लिए, अपनाने के लिए प्रभु आप हमारे जीवन पे सहायता दीजिए मेरे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु ये सारी विनती प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय ऑनलाइन के लिए हम सबको स्वागत करेंगे। एक बार फिर से आपका विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में स्वागत है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।